ये खून सिर्फ एक जान का खात्मा नहीं, बल्कि उस शांति का भी अंत था जो कई सालों से अपने बीवी के साथ रह रहा था। यह केस पुलिस के लिए एक पहेली बन चुका था, क्योंकि इसका हर एक टुकड़ा अंधेरे की तरफ इशारा कर रहा था। देखिए मोहतरमा, आपके लिए एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि आपके शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और अच्छी खबर यह है कि मैं अभी तक सिंगल हूँ। देखिए मैडम, अगर आपने अपने शोहर का कत्ल किया है तो मुझे सच सच बता दीजिए। मैं कोर्ट में बात करके खोपड़े सिंह को फंसवा दूंगा। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। सनाउल्लाह का किसी से क्या लेना देना था? वो तो घर से काम और काम से घर। अगर किसी ने उसे मारा भी है तो मैं नहीं समझ पा रही कि उसे क्यों मारा। बेवा का शक उसकी आंखों से साफ था, लेकिन उसकी बातें कुछ और ही बता रही थी। पुलिस को भी शक होने लगा था कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं। खोपड़ा सिंह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वक्त कत्ल 9 से लेकर 10 बजे के बीच में हुआ। कातिल ने कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हमने वहां पर ठीक से देखा है या नहीं। सर मुझे तो लगता है लड़की ही कातिल है। कुछ तो बात जरूर है। चलो एक बार फिर से मर्डर वाली जगह पे चलते हैं। इस बार आंखों से नहीं, दिमाग से देखते हैं। 21 मई की सुबह थी। सनाउल्लाह हर दिन की तरह अपने घर से निकला था, लेकिन आज उसके कदम एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ चुके थे जहां से लौटना उसका मुमकिन नहीं था। उस दिन सनाउल्लाह बैंक से पैसे निकालने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उनके पैसों पर सिर्फ नजरें उनके नहीं, किसी और की भी टिकी थी, लेकिन इरादे अलग थे। यही वो जगह है जहाँ पर खून हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा सबूत दिखाई तो नहीं दे रहा है। खोपड़ा सिंह, खून मिल गया। वो देखो सीसीटीवी कैमरा। और पुलिस को कातिल का पता लग चुका था, और कातिल भी समझ गया था कि वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकता, क्योंकि उसे सीसीटीवी कैमरा बंद नहीं करना आता था। क्या करें, जब मर्डर नहीं होंगे तो कहानियां कैसे बनेंगी, और जब कहानियां नहीं बनेंगी तो आप लोगों को क्या दिखाएंगे हम, इसलिए करना पड़ता है। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।